नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये पूरी जो है दुनिया ही एक एनर्जी है ना? हम अब तो ये वैज्ञानिक तौर पर भी साबित हो गया है कि पूरा जो है हर चीज़ में एक ऊर्जा है, ऊर्जा का संचार होता है। इसी तरीके से मानव शरीर में भी जो है वो पूरा ऊर्जा से ही संचालित होता है ना? उसी में जो है हमारी बॉडी में जो है 7 चक्र होते हैं, है ना? हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, जो कि हमारे भौतिक शरीर को संचालित करते हैं। और हर चक्र की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है ना? और जो है हमारे भौतिक शरीर में जो है 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, है ना? 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, जहाँ पर भी वो मिलती हैं, वो वहीं पर ही एक चक्र होता है ना? और वो चक्र जो है राउंड राउंड घूमता है ना? तो अगर हम इन चक्रों को बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि ये एक ऊर्जा, जब हम नीचे से ऊपर एक ऊर्जा लेके जाते हैं तो ये सब एक लाइन में ही होते हैं, है ना? तो जब हम इन चक्रों को अगर हम बैलेंस कर लेते हैं तो हम काफ़ी अपनी जो है शरीर में जो शारीरिक और मानसिक कष्ट होते हैं, वो उनसे हम काफ़ी हद तक छुटकारा पा लेते हैं, क्योंकि ये ही डिसबैलेंस जब होती हैं, है ना? जब हमारे चक्र डिसबैलेंस होते हैं तो ही हमें शारीरिक और मानसिक कष्ट होते हैं, है ना? तो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, तो अगर हम इनको बैलेंस कर लेंगे तो वो जो है बहुत अच्छा हमारे शरीर पर असर डालते हैं। तो हमारा पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, जो कि गुदाद्वार के पास होता है। फिर हमारा दूसरा चक्र होता है स्वादिष्टान चक्र, जो कि नाभि से 4 उंगल नीचे होता है। और फिर हमारा तीसरा चक्र होता है मणिपुर चक्र, जो कि हमारी नाभि के बीचों बीच होता है। फिर हमारा चौथा चक्र हमारा जो होता है वो है हमारा जो है अनाहत चक्र, जो कि हमारा हार्ट के बीचों बीच होता है ना? फिर हमारा 5वां चक्र है वो है हमारा विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र भी जिसे कहते हैं, वो हमारे यहाँ गले के बीच में होता है। और फिर हमारा होता है आज्ञा चक्र, जो कि हमारा यहाँ पर होता है ना? और उसके बाद होता है हमारा सहस्त्र चक्र, जो कि यहाँ पर होता है। तो हमें, अगर हम इन चक्रास को हम बैलेंस कर लेंगे तो काफ़ी हद तक हमें बहुत ही शारीरिक परेशानियों और मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसका एक सीधा सा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम ये रोज़ाना कर लें, है ना, तो हम काफ़ी हद तक बहुत अच्छी जो है कि अपनी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं है, आप सुबह उठिए और उठने के बाद जो है, क्योंकि इन चक्रास को करने के लिए सबसे पहले आप बिल्कुल ही जैसे कहना चाहिए ना, अपनी बिल्कुल आप हर चीज़ से, टॉयलेट वगैरह से, हर चीज़ से आप फ्री होकर ही जो है करने के बाद ही जो है कि इन चक्रास को करें, क्योंकि इसमें क्या है, हम एनर्जी जो है नीचे से ऊपर लेते हैं। और अगर हम फ्रेश होकर इन चक्रास को नहीं करेंगे तो क्या होता है कि जो हमारी एनर्जी है, वैसे हम ऊपर से नीचे लेके जाते हैं फ्रेश होने के लिए। और अगर हम बिना फ्रेश हुए इस चक्रास को करेंगे तो वो हमारा नीचे से ऊपर जाएगी, तो यानी पे बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इसलिए सबसे फ्रेश होकर ही हमें इन चक्रास को करना चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका तो यही है ना? फ्रेश होकर आप सुबह उठ के बैठ जाएँ, चाहे किसी आसन पे बैठ जाएँ, जहाँ भी आपको सही लगे वहाँ पर बैठें। और इन चक्रास को करने के लिए अब सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ओम की चैंटिंग से इसको कर सकते हैं। आप सुबह उठ कर के 5-10 मिनट, 15 मिनट ओम की चैंटिंग करेंगे। जैसे कि आप ऐसे आँखें बंद करके बैठ जाएँ इस तरीके से, नीचे से वायु को ऊपर लेके जाएँ, है ना? नीचे से जब वायु को ऊपर लेके जाएँगे और ओम की चैंटिंग करेंगे, तो उससे आपके हाथ तक सारे चक्रास बैलेंस हो जाएँगे। वैसे तो हर चक्रास का एक अलग-अलग मंत्र होता है, पर मुझे सबसे ईज़ी जो लगा वो ये लगा कि अगर हम ओम की चैंटिंग करेंगे या ओम नमः शिवाय, या और उससे भी हमारे ये चक्रास बैलेंस होते हैं। तो उससे नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा को खींचें, और है ना? तो उससे हमारे चक्रास बैलेंस रहेंगे और काफ़ी हद तक हमें शारीरिक और वैसी परेशानियों से, मानसिक परेशानियों से काफ़ी हद तक आराम मिलता है। जिन लोगों को, जिसे मेडिटेशन भी कहते हैं, आजकल लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना? मेडिटेशन बहुत ही कंपलसरी हो गया है लाइफ में, है ना? पानी खूब पिएँ और रोज़ इस
अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन करें। सबसे अच्छा तरीका यही है ना? तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।